एसपीओज़ और डेली वेजेस ये एक ऐसा मुद्दा है, और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा अब क्या बोलूं कि हो सकता है कि जल्दी एक इनके लिए एक अच्छी खुशखबरी अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। हो सकता है तैयार हो गई हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा इनको प्रायोरिटी पे लिया गया है। आपने देखा जो पहले की सरकारें थी ना, हम जो रुके हुए कार्य थे वो अब कहते हैं ना वो ट्रैक पे चल पड़े हैं। कहीं आपने देखे जहाँ पे जैसे यहाँ पे एम्स यहाँ पे आ रहे हैं, कहीं आईआईटी कॉलेजेस यहाँ पे आए, और जितने भी यहाँ पे जैसे जो आपने देखा हाईवेज़ पे कितना वर्क हो रहा है, और मेडिकल फील्ड में भी आगे काम हुआ है, एजुकेशन फील्ड पे भी काम हुआ है, और ट्रांसपोर्ट फील्ड पे भी काम हुआ है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बहुत नीड थी जम्मू कश्मीर में, उन चीज़ों को तेज़ी से रफ्तार दी गई है, और ये कार्य जो है तेज़ी से प्रगति पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी थी 370 और 35A की आड़ में जो की जा रही थी, उसको भी बहुत बड़ी रोकथाम उस पर हुई है, और जो कि बहुत ज़रूरी था और बहुत अहम था देश की और जम्मू कश्मीर की जो है तरक्की के लिए। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के तकरीबन जितनी भी बाकी दूसरी पार्टीज़ हैं वो सब ये बोल रही हैं कि बीजेपी जो है ये तानाशाही कर रही है। ऐसे हालात हमने जम्मू कश्मीर में आज तक देखे नहीं कभी भी। देखिए, तानाशाही अगर बीजेपी कर रही होती तो आपने देखा अभी लगातार जीत जो 3 हुई हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, ये जो हैट्रिक बजी है, तो ये आपने देखा ये लोग ही हैं ना, ये कोई ऐसा तो नहीं है कोई और आके तो वहाँ पे वोट देने लगा। ये जनता ही है। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक भारत की जनता की पार्टी है। मैं पहले भी कई बार कहते आया हूँ। तो यही एक पार्टी है, और यही पार्टी उस शीर्ष नेतृत्व में कार्य कर रही है। इसके हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, और राष्ट्राध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, जो इनकी एक जिस दिशा में ये कार्य कर रहे हैं, इनका एक ही लक्ष्य है कि भारत की तरक्की किस तरह हो, और भारत जो है कैसे, जो आज से कई सालों पहले हमेशा कहीं नाम भी नहीं आता था। आप देखिए, कहीं पहले जब हमारे देश का जब कोई बाहर जाता था तो वो बोलते थे हम भारत से आए हैं या इंडिया से आए हैं, तो एक नॉर्मली उसको लिया जाता था। लेकिन आज जब वो बोलते हैं कि आप कहाँ से, और वो बोलते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, तो वो बड़े गर्व महसूस करता है, सुनने वाला भी और बोलने वाला भी। और वो बोलते हैं अच्छा, तो आप मोदी जी के यहाँ से आए हैं, भारत से आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि विपक्षियों को नज़र नहीं आएगी। उन्हें खाली एक ही चीज़ नज़र आती है, जो अभी पीछे आपने देखा कि जहाँ पहले वोटों की गिनती में कांग्रेस पीछे थी, और नोटों की गिनती में कांग्रेस ने ज़बरदस्त छलांग लगाई थी। साहू जी का एग्जाम्पल, जिन्हें लगातार, जैसे पहले कहते हैं ना, हम कई बार देखते हैं कि बॉलीवुड की मूवीज़ आती है तो आज पहले दिन उसकी कितनी कमाई हुई, दूसरे दिन कितनी हुई, वैसे ही साहू जी के घर से रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर कमाई हुई थी। डेली वेजर्स, एसपीओज और यूथ सड़कों पर क्यों है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का इतना ध्यान रखा है? देखिए, एसपीओज़ और डेली वेजर्स ये एक ऐसा मुद्दा है, और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा अब क्या बोलूं कि हो सकता है कि जल्दी एक इनके लिए एक अच्छी खुशखबरी अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। हो सकता है तैयार हो गई हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा इनको प्रायोरिटी पे लिया गया है। आपने देखा जो पहले की सरकारें थी ना, हम अब बात ऐसी करें कि, और ये जनरल जुड़ा होता है मुद्दा, कई लोग बोलते हैं कि पहले की सरकारों को आप क्यों बोलते हैं, अभी तो आपकी है। हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने जो डेली वेजर्स हों, जो हमारे एसपीओ भाई हों, इन सब को एक श्रेणी से उच्च श्रेणी तक लाने का प्रयास किया है। मैंने खुद भी कई बार, आपने देखा होगा, और आपके साथ मेरे कई इंटरव्यूज़ पहले भी हुए विवेक जी, तो आपने देखा होगा और शायद आपको याद भी होगा कि जब डेली वेजेस का एक मुद्दा था और आपने मेरा एक इंटरव्यू किया था विवेक जी, तो आपने कहा था क्या इसकी आवाज़ के लिए आप दिल्ली तक भी जाएंगे। तो आपको याद होगा कि मैं वहाँ होके भी आया और इनका डेपुटेशन लेके वहाँ गए। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो तो वो हमेशा जो है वो हमेशा लोगों की समस्याओं को लेकर एक ब्रिज का काम करते हैं। और ये खाली जो डेली वेजर एसपीओज़ हैं, इनका मुद्दा तो बहुत बड़ा है। तो हम इनके अलावा भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जैसे कहीं रैबरे खेल के मसले हैं, और भी बहुत सारे हैं, इन मसलों पे जो है बात हो रही है। अभी आपने देखा जो अभी नए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब श्री डॉक्टर माने डुल्लू सर जो आए हैं, डुल्लू जी, तो उन्होंने भी किया इस चीज़ को
रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की। ये नहीं कि मेहता जी ने नहीं किया, उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य किए। अब इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं इसका नाम, अपना तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। और जल्दी मैं डेली वेजेस की डेपुटेशन को लेके माननीय अटल डुल्लू जी से भी मुलाकात करने जा रहा हूँ। जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं सबके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए विवेक जी, मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि जो हमारे देश में विपक्ष है उसका एक ही काम है कि वो खुद तो कोई कार्य करेगा नहीं। मैं आपको बताऊं, वो कोई कार्य नहीं करेगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दूंगा कि जो विपक्ष है, जब आयुष्मान कार्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के लिए एक सुविधा निकाली, कई किस्म की, ना केवल एक बल्कि बहुत सारी स्कीमें, तो आयुष्मान कार्ड चोरी से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बना रहे थे, लेकिन खा ले भी रहे थे और बाहर आके बातें भी लोगों को भड़का भी रहे थे। उसी कार्ड को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन उसी जिसने इस सहूलियत दी उसी के खिलाफ नुक्ता चुकी भी निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे कई कार्य हैं। खुद तो उन्होंने कोई सेवा में हाथ नहीं बढ़ाया। इतनी इतनी चीज़ें, कोरोना वैक्सीन जो थी, आपने देखा कोरोना वैक्सीन के टाइम में भी उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई, लेकिन लोग लगाने के बाद उस देश के हमारे मतलब अपने भारत के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके खिलाफ टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। कितना दुख होता है। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि विपक्षियों की बातों में आने का कोई फ़ायदा नहीं। वो सिर्फ अपना फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो है नुकसान देने के लिए वो आपका माइंड वॉश करने का बड़ा प्रयास करते हैं। वो आपने देखा ही होगा कि इतना पैसा पीछे जो अभी इनके जो एक नेता के झारखंड में साहू के यहाँ से निकला, तो अगर उतना पैसा जहां कोरोना टाइम में लोग अपनी जो राष्ट्रभक्ति थी उनके प्रति, जो लोगों के प्रति, उनके देश के प्रति, वो निछावर करते करते अपने घर तक का सामान तक उन्होंने जो है ये नहीं देखा कि मेरे घर में राशन नहीं है। वो लोगों की सेवा के लिए कई दल, कहीं NGOs, कहीं कम्युनिटी सब निकले सेवा करने के लिए। और वहाँ पे ही कांग्रेस के जो वो साहू जैसे कई ऐसे लीडर होंगे जो खाली अपना ही घर भर रहे थे। अगर वो ही पैसा उन्होंने देश के लिए लगा लिया होता, भारत के लिए लगा लिया होता, तो भारत की प्रगति आज 70 साल नहीं लगते, बल्कि कब की आगे हो गई होती और हम विश्व में नंबर 1 पे कब के बन गए होते।